दोस्त, किसी भी दुख या पीड़ा में सिर्फ दो ही लोग सबसे अधिक याद आते हैं। एक वो जो इसका कारण है एंड दूसरा वो जो उससे मुक्त करा सकता है। आज ऑन पैसिव के अधिकतर फाउंडिंग मेंबर को यह लगता है कि हम ऑन पैसिव को ज्वाइन करने के 2-4-5 साल बाद तक भी जो पास में पर्याप्त पैसे ना होने के कारण कुछ बुरे हालातों में जी रहे हैं, उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ऑन पैसिव ही है। अगर 2020, 21, 22, 23 या 2024 के जून तक में भी हमारी सक्सेस का शुरुआत हो गया रहता, जो इन बीते सालों में मिस्टर एस ने हमारी सक्सेस शुरू कर देने के लिए जो अनगिनत बार कमिटमेंट किए, अनाउंसमेंट किए, अगर वो सब पूरे हो गए रहता तो शायद ही हमें ऐसे दिन देखने पड़ते। अब तक शायद ही हम दुख तकलीफों को झेल रहे होते। एक तो इन वजहों से फाउंडिंग मेंबर के लाइफ में किसी भी तरह की समस्या या तकलीफें आने पर सबसे पहले ध्यान जाता है ऑन पैसिव पर, कि अगर ऑन पैसिव से कुछ भी इनकम आना शुरू हो गया रहता तो आज जो समस्याएं तकलीफें दिख रही हैं जीवन में, वो सब नहीं होता। और दूसरा कारण है किसी भी तरह के तकलीफ में सिर्फ ऑन पैसिव को ही याद करते रहने का, कि एक ऑन पैसिव ही है जो हमारी सारी समस्याओं, सारे तकलीफों से, सारे दुख दर्द पीड़ाओं से मुक्त करा सकता है। आज लगभग सारे फाउंडिंग मेंबर की निगाहें मिलने वाले उस अपडेट पे टिकी हुई हैं या होने वाले उन घोषणाओं पे टिके हुए हैं जिसमें विड्रॉल मिलने एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने से रिलेटेड बातें हों। बीते 360 में भी कुछ इन्हीं सब बातों का इंतजार था सभी को, कि जून का महीना अब बीतने को है एंड मिस्टर एस भी 10-20 दिन बाद नजर आए हैं किसी वेबिनार में। सो इन सब चीजों से संबंधित कोई ना कोई तो हमें गुड न्यूज जरूर देंगे। ऐसे तो हर उस वेबिनार से कुछ इस तरह की उम्मीदें रहती है फाउंडिंग मेंबर को, जिसमें मिस्टर एस शामिल रहते हैं, बट अधिकांश फाउंडिंग मेंबर की उम्मीद टूटते नजर आते हैं उस वक्त जब मिस्टर एस के द्वारा विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन से रिलेटेड कोई अपडेट्स ना देकर, कोई अनाउंसमेंट ना करके, उल्टे वे फाउंडिंग मेंबर को यह एहसास दिलाने में लग जाते हैं कि फाउंडिंग मेंबर्स जो भी भुगतान किए हैं कंपनी को, उससे कहीं अधिक कीमत के चीजों को उन्हें डिलीवर कर दिया गया है। बीते 360 वेबिनार में भी घुमा फिराकर कुछ इसी तरह की बातें कही हैं सीईओ मिस्टर एस ने। यह बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स का मानना है, जिससे कि बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर बहुत सारी बातें सोचने पे मजबूर हो गए हैं। उनका यही कहना है कि मिस्टर एस के द्वारा फाउंडिंग मेंबर्स को बार बार कुछ इस तरह की बातों का एहसास कराते रहने का क्या मतलब है। बीते 360 वेबिनार में भी उन्होंने कैलकुलेट करके सीधे तौर पे बता दिया है कि आइए देख लेते हैं कि वास्तव में कितना भुगतान किए हैं फाउंडिंग मेंबर कंपनी को। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि फाउंडरशिप का $97 एंड अधिकांश फाउंडर्स के लिए ओ कनेक्ट का $143 और आपके द्वारा ओ कनेक्ट खरीदने से पहले ही आपके वॉलेट में $97 प्लस साइन अप के $10 वापस दे दिया गया था एंड ओ कनेक्ट के फर्स्ट डायरेक्ट सेल्स पे आपको 100% कमीशन मिला। इसलिए आपने अपनी जेब से कुछ भी भुगतान नहीं किया है। हमने इस प्रोडक्ट को चालू रखने के लिए लाखों डॉलर्स खर्च किए हैं, लेकिन रेवेन्यू के नाम पे हमें कुछ भी अर्जित नहीं हुआ है। आप इन प्रोडक्ट्स को बिना किसी शुल्क के यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह की बातें किसी वैसे सीईओ के मुंह से सुनकर बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर स्तब्ध सा रह गए हैं, जो कि उन्हें भगवान तक के दर्जे दे दिए हैं। बहुत सारे लोग तो उनके तस्वीर को अपने घरों में लगाकर पूजा तक करते हैं। अब खास करके ऐसे लोगों को मिस्टर एस के मुंह से कुछ इस तरह की बातें सुनकर बड़ी आश्चर्य लगा है कि जो इंसान सालों से हम लाखों फाउंडिंग मेंबर के जिंदगी बदलने की बात करते आ रहा है, जो इंसान हम लाखों फाउंडिंग मेंबर के सारे सजोए सपनों को पूरे करने की बातें करते आ रहा हो, जो इंसान हम लाखों फाउंडिंग मेंबर को पूर्ण रूप से आर्थिक आजादी दिलाने की बातें करता आ रहा हो, वह इस तरह की छोटी और ऊंची बातें भला कैसे कर सकता है। फिर तो यह ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली बात हो जाएगी। आज बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर का कहना है कि जहां सालों इंतजार कर लेने के बाद अब मिस्टर एस को विड्रॉल मिलने एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू होने के बारे में बातें करनी चाहिए, उस जगह वे यह कैलकुलेशन करने में लगे हैं कि किसी फाउंडिंग मेंबर्स ने उन्हें भुगतान ही क्या किया है। जितना भुगतान वे किए हैं उससे अधिक मूल्य के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उन्हें तो दे दिया गया है। आखिर वैसे वक्त में इन सब बातों का क्या तात्पर्य है? यही ना कि कोई भी फाउंडिंग मेंबर ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने की बातें ना करे, क्योंकि उन्होंने जो भी पैसे पे किए हैं अभी तक कंपनी को, उससे कहीं अधिक मूल्य के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उन्हें मिल गए हैं। इसके बाद अगर कुछ मिलता है वह सिर्फ हमारे दया दृष्टि पे निर्भर होगा। इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो एक तरह से बेचाराधीन समझ लिया गया है फाउंडिंग मेंबर को।
इस हिसाब से तो अगर उन्हें कोई ट्रॉफिक बोनस कमीशन मिलता है वह एक तरह से खैरात होगा, एक तरह से दान होगा। जबकि खैरात या दान लेने के लिए किसी एक भी फाउंडिंग मेंबर ने ज्वाइन नहीं किया है ऑनपैसिव को। कोई भी अपना स्वाभिमान बेचकर या फिर स्वाभिमान गिरवी रख के कोई भी धन अर्जित करना नहीं चाहेगा। बहुत सारे फाउंडर्स मित्र मुझे मैसेज भी किए हैं कि चलिए मिस्टर एस का कहा थोड़े देर के लिए मान भी लेते हैं कि जिन्होंने ओ कनेक्ट के फर्स्ट डायरेक्ट सेल्स से 100% कमीशन पाए हैं उनका वह पैसा लगभग वापस मिल गया है जितना कि वे पे किए होंगे कंपनी को। बट यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे लोगों की संख्या कितने परसेंट है ऑनपैसिव में। 70 से 75% तो वैसे ही फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि एक भी डायरेक्ट यूजर्स नहीं बना सके हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनका एक भी डायरेक्ट सेल्स भी नहीं हुआ होगा। भला ऐसे 70 to 75% फाउंडिंग मेंबर को कैसे मिस्टर एस कह सकते हैं कि आपने अपनी जेब से कुछ भी भुगतान नहीं किए हो कंपनी को। और सबसे बड़ी बात कि ऑनपैसिव के तमाम लीडर्स एंड मिस्टर एस भी भली भांति इन बातों को समझ रहे होंगे कि कोई भी फाउंडिंग मेंबर ऑनपैसिव के प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज करते रहने के लिए नहीं ज्वाइन किया है ऑनपैसिव को, बल्कि वह इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि उससे यह एक बार नहीं बार बार कहा गया है कि यहां आपकी जिंदगी बदल देने के लिए, आपके सारे सपनों को पूरे कर देने के लिए, आपको आर्थिक आजादी तक दिला देने के लिए सिर्फ एक आईडी ही आपका काफी होगा ऑनपैसिव का। पैकेज परचेजिंग स्टार्ट होने से पहले और बाद में भी यह कईयों बार कहा गया होगा कि बस पैकेज बाई करते ही ऑटोमेशन के थ्रू आपको ट्रैफिक कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही आप अपने वॉलेट के चमत्कारिक दृश्य को देखकर अचंभित रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। लेकिन अब तो शुरू में बदलाव आने लगा है जिससे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर को यह भी डर सताने लगा है कि कहीं आगे चल के मैनेजमेंट द्वारा या मिस्टर एस के द्वारा यह ना कह दिया जाए कि जो लोग स्वयं से डायरेक्ट यूजर्स बनाए हैं या बनाएंगे, जिनके डायरेक्ट सेल्स हुए हैं या होंगे, बस सिर्फ उन्हें ही कंपनी के द्वारा मिल पाएगा बोनस या कमीशन, बाकी लोग इससे उम्मीद छोड़ दें कुछ मिलने का। बट मिस्टर एस ने यह भी कहे हैं कि जो आने वाला है वो आपकी दुनिया को हिलाकर रख देगा। इस संदर्भ में भी अधिकतर फाउंडिंग मेंबर का यही कहना है कि कुछ इस तरह की बातें हम लगभग सालों से सुनते आ रहे हैं। हम इंटरनेट को हिलाकर रख देंगे, हम पूरे दुनिया को हिलाकर रख देंगे। अब हिलने को आने वाले वक्त में क्या क्या हिलेगा ये तो वक्त बताएगा, बट हकीकत में अभी तक तो कुछ भी नहीं हिल पाया है। और जो आगे चल के दुनिया हिलाने की बात कर रहे हैं मिस्टर एस, वह सिर्फ वैसे फाउंडिंग मेंबर के लिए कर रहे हैं जो कि अधिक से अधिक डायरेक्ट यूजर्स बनाए हैं एंड जिनके अधिक से अधिक डायरेक्ट सेल्स हुए हैं, या वैसे फाउंडिंग मेंबर के भी संदर्भ में कह रहे हैं जो कि एक भी डायरेक्ट यूजर्स नहीं बना सके हैं। ये सब बातें अभी भी समझ से परे है अधिकांश फाउंडिंग मेंबर के लिए। आज बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर का यही कहना है कि मिस्टर एस को यह कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि ये लाखों लोग जो फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं वे क्या कुछ सुनकर, देखकर एंड सोचकर लिए हैं। यह भला किसको पता नहीं होगा कि ऑनपैसिव के 2-4% फाउंडिंग मेंबर्स भी ओ कनेक्ट का यूज नहीं करते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है उन्हें, तो वे यूज करेंगे भी किस लिए। वे तो कंपनी के द्वारा ऑटोमेटिक ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने के चाहत में ज्वाइन किए हैं ऑनपैसिव को। उन्हें अगर कंपनी आजीवन यूज करते रहने के लिए भी फ्री में दे दे ओ कनेक्ट, इससे कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला उनकी लाइफ में। बदलाव तब आएगा जब उन्हें बोनस मिलेगा, बदलाव तब आएगा जब उन्हें कमीशन मिलेगा कंपनी से, इनकम मिलेगा कंपनी से, पैसे आना शुरू होगा कंपनी से। लगभग पूरे 10 महीनों से लाखों लोग ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेकर बैठे हुए हैं सिर्फ इस इंतजार में कि अब विड्रॉल मिलना शुरू हो जाएगा, अब बोनस मिलेगा, अब ट्रैफिक कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा इंतजार क्यों है सभी को? क्योंकि ऐसा ही कहकर उन्हें फाउंडर पोजीशन दिया गया है एंड पैकेज बाई करवाया गया है। वरना किसी को भी क्या जरूरत पड़ी थी साल 2 साल 4 सालों 5 सालों से 10-20 हजार रुपए लगाकर, और वह भी बहुत सारे लोगों के द्वारा कर्जे उधारी तक लेकर भी सुबह शाम दिन रात इंतजार करना, राह निहारते रहना ट्रैफिक मिलने का, बोनस मिलने का, कमीशन मिलने का। वे तो इसलिए इंतजार में हैं ये सब मिलने का क्योंकि उनके अंदर यह आस उम्मीद जगाया गया है ऐसा होने का। अब अगर ट्रैफिक बोनस कमीशन देने की जगह मिस्टर एस यह एहसास बार बार कराना चाहे फाउंडिंग मेंबर को कि आपने अपनी जेब से कुछ भी भुगतान नहीं किए हो कंपनी को, इससे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स का दिल और उम्मीद टूटने लगेगा। भाई बहुतों ने आपको भगवान तक का दर्जा दे दिया है, कम से कम इन बातों का तो ख्याल रखिए, और हो सके तो अब कोई अपडेट देना या अनाउंसमेंट करना बंद करिए। उसके जगह अब उन सारे चीजों का शुरुआत कर दीजिए जिसके इंतजार में अपनी पलक पावरे लाखों फाउंडिंग मेंबर बिछाए हुए हैं। फिर देखिए लाखों लोगों के द्वारा आपका जय जयकार होना भी शुरू हो जाएगा, आपका गुणगान होना भी शुरू हो जाएगा। जिन चीजों को अचीव कर लेने के लिए आपने लाखों लोगों से फाउंडर्स पोजीशन एंड पैकेज बाई करवाया है, बस सिर्फ उन चीजों का शुरुआत कर दीजिए, फिर धन्य हो जाएंगे एक एक फाउंडिंग मेंबर एंड आपके प्रति और अधिक आदर एंड सम्मान बढ़ जाएगा उनके दिलों में।
आपको साक्षात भगवान मानने लगेंगे सारे संस्थापक सदस्य, क्योंकि आपके वजह से उनकी जिंदगी बदल रही होगी, आपके वजह से उनके सारे सपने पूरे हो रहे होंगे, आपकी वजह से वे एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहे होंगे, आपकी वजह से वे आर्थिक रूप से आजाद हो रहे होंगे। बट ऐसा कब होगा? जब उनके वॉलेट में वास्तव में चमत्कारिक दृश्य दिखने लगेंगे, जब उनके अकाउंट में वित्तीय सुनामी आना शुरू हो जाएगा। एंड जो लोग भी कुछ इस तरह की बातें सुनकर या सोचकर घबरा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी घबराने या परेशान होने की या डरने की जरूरत नहीं है। अगर ऑन पैसिव में जैसा कहा गया है या जो चीजें कहकर फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन दिलाया गया है, अगर वो सब चीजें नहीं हुए तब की ना कोई बात है। जैसे शुरू से लेकर आज तक आपने अपना विश्वास और भरोसा बनाए रखा है, आगे भी ये सोचकर बनाए रखिए कि मिस्टर एस ने हमसे जो भी कमिटमेंट किए हैं उससे वे किसी भी हाल में 100 का 100% पूरा करके रहेंगे। दोस्त, किसी भी बात की चिंता हमारे मन को विचलित करते रहती है, लेकिन उम्मीदें हमेशा इस बात का धीरज बंधाए रखती है कि घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला वो सब कुछ देंगे तुम्हें जो आप पाना चाहते हो अपनी जिंदगी में। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.